परमिशन नहीं करें, यात्रा करने के लिए परमिशन। अपने इंडिया से बाहर के लोग भी वहाँ आके बसे हुए हैं, जो कि उनकी रणनीति की पूरा संभल खत्म कर दिया जाए, उस पर मुस्लिम राज घोषित कर दिया जाए वहाँ पर। संभल में जाकर के हिंदुओं से मिलना है, हिंदू भाइयों से मिलना है, डोर टू डोर उनसे अपनी बात रखनी है और उन्हें ये समझाना है कि अब आप डरिए मत। जो जनसंख्या हिंदुओं की वहाँ पे संभल में 42 से 45% हुआ करते थे, आज की डेट में घट के 12% हो गई है। आखिर क्यों? इसका मतलब हिंदू माने कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, हिंदू माने कुछ नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है। हिंदू की वैल्यू है, हम अपने घर में अपनी चीज़ ना सुरक्षित कर पाए तो कहाँ जाएंगे सुरक्षित करने? पाकिस्तान जाएंगे सुरक्षित करने क्या? हम पलायन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको 40% पहुँचाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चाहे जाओ देश विदेश में कहीं उनको वापस ला के। उद्देश्य हमारा यही है कि पलायन नहीं करने देंगे। हर हिंदू अपने घर, अपने इज्जत से, अपने मान सम्मान से अपने देश में रहेगा। हम इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद का कार्यालय है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय आज संभल बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ही पुलिस ने उनके कार्यालय के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दी है और उसमें ये बताया गया है कि आपकी यात्रा की अनुमति नहीं है। तो ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग अब संभल की यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संभल जाने से पहले पुलिस ने नोटिस लगा दिया आपके घर पे, कहा कि परमिशन नहीं है। नोटिस का मतलब क्या? परमिशन नहीं है, कह रहे परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है, कह रहे यात्रा करने के लिए परमिशन। संभल जाने का क्या कार्यक्रम है? क्यों संभल आप लोग जा रहे हैं बड़े लाउडस्पीकर के साथ? आपको मालूम होना चाहिए कि आज कितने दिन से हमारे हिंदू भाई संभल में परेशान किए जा रहे हैं। कितने दंगे हुए, कम से कम 15 दंगे हो चुके अभी तक, और हर दंगों में 2-4 हज़ार हिंदू मार के फेंक दिए जाते हैं। इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आज तक, ना सरकार के पास है ना किसी के पास है। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर भी हिंदू रक्षा परिषद का जारी हुआ था, इसके थ्रू हमें अंदर की बात पता चली। लोग फ़ोन करते हैं कि किसी भी तरीके से हमें बचाइए आप लोग। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो हेल्पलाइन जारी हुआ है, उस पर लोग फ़ोन कर करके बताते हैं हमारे हिंदू भाई कि किसी भी तरीके से हम लोग को बचाइए ना, जो 10-5% बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हम सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार बिल्कुल, सरकार क्या तो ये काम है कि इतना सुरक्षा, तभी तो पिछली सरकार के काम है। आज दंगा थोड़ी हुआ है, अभी इस सरकार में कहाँ दंगा हुआ है बताइए? योगी संभल वाला भी जो हुआ था तो इसमें हुआ, तो तभी तो जांच हुई, तभी तो पता चला। जब उन्होंने दंगा, देखिए वो जो दंगा करा उनका मन बढ़ा हुआ था, वो हमेशा दंगा करा के हिंदुओं को सफाया करके काम खत्म कर देते थे। लेकिन अभी सरकार में उन्होंने गलती कर दी दंगा करा के, और वो फंस गए सब। सारी रिपोर्ट सामने आ गई। इसके पहले तो कोई आवाज़ नहीं उठी कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदू खत्म हो रहे हैं वहाँ पर। आप बताइए हमें कौन है इसके पीछे, दोषी कौन है? सारे जिहादी लोग हैं, विदेशी हैं, सब बाहर के लोग हैं। अपने इंडिया से बाहर के लोग भी वहाँ आके बसे हुए हैं, जो कि उनकी रणनीति की पूरा संभल खत्म कर दिया जाए, उस पर मुस्लिम राज घोषित कर दिया जाए वहाँ पर। लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। 10% से हम फिर उसको 40% पूरा करके आपको दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का संकल्प है कि 10% से हम 40% उनको वापस ले जाके पहुँचाएंगे, चाहे हमें जितना भी प्रयास करना पड़े। तन मन धन सब तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद संभल के हिंदुओं के साथ है। तो जो सरकार रक्षा नहीं कर पाई, सरकार उनका साथ नहीं दे पाई, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद कितना साथ दे देगा उनका, कितना रक्षा कर लेगा? देखिए, सरकार के साथ न देने के कैसे साथ नहीं दे पाई आप बताइए? सरकार साथ नहीं दी तो हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। सरकार ना साथ होती तो कहाँ जाते हम लोग बताइए? सरकार की देने की इतनी फोर्स लगा दी, इतने। अब जो हमारे 10-15% बचे हैं उनकी सुरक्षा सरकार कर रही है। लेकिन 30% तो चले गए ना वहाँ से, चले गए। पिछली सरकार में गए, आज के 15 दंगे पिछले सरकारों में हुए, जो सपा के सरकार में थे, कांग्रेस के, इसमें चले गए वो। लेकिन हम उनको वापस लेके आएंगे, चाहे जहाँ होंगे। उनकी ज़मीन वापस दिलाएंगे, उनका मकान वापस दिलाएंगे, उनका कारोबार वापस दिलाएंगे जरूर, चाहे हमें जितना पैसा लगाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। हम लोग उनके हिंदुओं को सारे मान सम्मान को वापस पहुँचा के रहेंगे। संभल जाके क्या करेंगे आप लोग? कैसे भाई संभल जाएंगे? हम डोर टू डोर मिलेंगे लोगों से। अच्छा। वहाँ के जितने हिंदू भाई सबके डोर टू डोर मिलेंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे। वो कहेंगे हमारी जमीन है, जबरदस्ती कब्जे कर लिया गया, उसको हम उनको वापस दिलाएंगे। तो इससे आपको लगता नहीं कि और दंगा फैलेगा? दंगा क्यों फैलेगा? हमारे देश में हम इससे डरेंगे कि हम दंगा फैलेगा। इसका मतलब हिंदू माने कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, हिंदू माने कुछ नहीं। हिंदुस्तान में हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है। आप बताइए क्यों? हिंदू की वैल्यू है। हम अपने घर में अपनी चीज़ ना सुरक्षित कर पाए तो कहाँ जाएंगे सुरक्षित करने? पाकिस्तान जाएंगे सुरक्षित करने क्या? हम अपने घर में अपने लोगों को नहीं सुरक्षित कर पाएंगे तो किसको सुरक्षित करेंगे? तो हम ये मान लें कि अब संभल से कोई पलायन नहीं करेगा? मान ना लीजिए, पलायन नहीं करेगा। 10 से 40%, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 10 से 40% विश्व हिंदू रक्षा परिषद पहुंचाने का काम करेगा। जहां भी हमारे हिंदू भाई होंगे उनको हम लाने का काम करेंगे, चाहे जो लगे, चाहे जो करना पड़े, उनको हम वापस लेके तभी आएंगे। पलायन नहीं करेगा कोई? कोई पलायन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनको 40% पहुंचाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चाहे जाओ देश विदेश में कहीं, उनको वापस ला के पहुंचाएंगे। कोई रिकॉर्ड कोई खा नहीं सकता, रिकॉर्ड तो अभी वहां पर ही है। अगर हमारी जमीन वहां पर तो कोई खा थोड़ी सकता है। भले हम डर के मारे छोड़ के भाग गए, लेकिन संभल के लोगों को पूरी मदद हम लोग पहुंचाएंगे। क्या है आपको लगता है कि जो
संभल की जो स्थिति है, जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई पलायन कर रहा है हिंदू संख्या कम हो गई है, पीछे क्या वजह लगती है आप लोगों को? पीछे वजह यही, जैसे कि हमारी पिछली सरकार को अगर उठा के देख लें कि उसने पिछली भी योगी जी की सरकार थी। पिछली भी योगी, जरा इससे पहले की सरकार की बीच बात करते हैं अगर, ठीक है, इससे पहले सरकार की अगर बात करते हैं तो अभी तक हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए कोई नहीं आगे आया था, हमारे धर्म के लिए कोई आगे नहीं आया था। अब जो सरकार आई है, हमारे योगी जी आए, हमारे मोदी जी आए हैं, जो वो धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जो संभल में हुआ, ठीक है, योगी जी के संज्ञान में अब आया है, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया है और इस पे देखिए कार्य भी होने लगा, चर्चा भी हुई, और आज ये संगठन मिल करके ऐसे, जो हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद का संगठन है, ऐसे भी न जाने कितने संगठन और भी ऐसे अगर मजबूत अपने कार्य को कार्यता से, सोच से अच्छे से ले लिया जाए तो हमें नहीं लगता है किसी हिंदू को हमें बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो खुद अपना हिंदू अपने आप में एक मजबूत बन जाएगा। और हर हिंदू, हर बहनों को ये जागने की ज़रूरत है कि आज के समय में जो स्त्रियां हैं अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, जो कि कमज़ोर नहीं है। हर स्त्री में एक रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। अगर अपने आप को वो पहचान ले तो मुझे नहीं लगता है किसी को हमें इतना कराना है। लेकिन बस हमारा टारगेट यही है, हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद का टारगेट यही है कि इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, हर बहनों और भाइयों को हिंदू अपने राष्ट्र को पहचानने की ज़रूरत है, अपने धर्म को पहचानने की ज़रूरत है और जागने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा देश, हमारा हिंदू तो जाग जाएगा तो हमें ये कार्य शायद नहीं लगता है कि इतनी तेज़ी से ऐसा जो अभी कर रहा है, करते करते एक दिन हमें जीत जरूर हासिल होगी और ये हो के रहेगा। संभल जा रहे हैं आप लोग, क्या करके मैं संभल में आप जाएंगे? संभल में जा करके हिंदुओं से मिलना है, हिंदू भाइयों से मिलना है, डोर टू डोर उनसे अपनी बात रखनी है और उन्हें ये समझाना है कि अब आप डरिए मत, क्योंकि हमारा डर ही हमारा दुश्मन बन जाता है। जो जिहादी हम पे हावी हो जाते हैं हमारे डर के कारण, अगर हम अपना डर निकाल देंगे, उनका डर निकालने के लिए हिंदुत्व को जगाना ज़रूरी है। उन्हें बताना है कि आप अकेले नहीं हो, हमारा संगठन आपके साथ है, हमारे योगी जी साथ हैं, हमारे मोदी जी साथ है। जब हमारी सरकार हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? 4 दिन वहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर आज वापस आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ वही होगा जो पहले होता है। कैसे होगा? क्योंकि अब हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब ये तो नहीं होने देंगे। जैसे कि अभी छांगुर बाबा का आपने देखा कि वहाँ जाके छोड़ नहीं दिया गया, उनको रखा गया, कितनी लड़कियां बचाई गई हैं। आज देखिए उन पे कार्रवाई भी चल रही है, तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ये तो आप गलत कह सकते हैं। क्योंकि संभल पे हम लोग अगर हम लोग किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि वहाँ जाकर वापस हो गए, फिर झंडा लहरा दिया, फोटो खिंचवा ली, ये काम नहीं है। फोटो खिंचाने वाले नहीं, कार्य करने वाले। और आप खुद अपने के चैनल ये दिखा भी रहा कि हमारा जो संगठन है कार्य कर रहा है और तेजी से कर रहा है। अब पलायन हिंदू नहीं करेगा संभल से? बिल्कुल नहीं करने देंगे। उद्देश्य हमारा यही है कि पलायन नहीं करने देंगे। हर हिंदू अपने घर, अपने इज्जत से, अपने मान सम्मान से अपने देश में रहेगा, हर जगह रहेगा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। संभल जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का और क्यों संभल इस तरीके से निकलने का, पूरे लाओ लश्कर के साथ जाने का प्रावधान? देखिए, संभल जाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने हिंदुत्व को बचाना है, हर एक हिंदू को जगाना है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कहते हैं ना कि अगर एक हिंदू को तकलीफ हो और वहाँ 10 हिंदू खड़ा हो जाए तो समझिए उस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू असुरक्षित है क्या? बिल्कुल असुरक्षित है। जितने भी जिहादी हैं, आप देखिए ना, कोई भी राज्य, कोई क्षेत्र उठा लीजिए, जहाँ भी मुस्लिम कौम की जनसंख्या ज़्यादा है और हिंदू जनसंख्या जहाँ भी कम है, आप वहाँ की उठाकर रिपोर्ट देख लीजिए। हमेशा मुस्लिम हावी रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, प्रताड़ित होते हैं, हमेशा हिंदू होते हैं। अब हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद उन हिंदुओं की मदद करेगा और हर हिंदू को जगाएगा। तो संभल आप जा रहे हैं, वहाँ क्या कार्यक्रम है आपका? डोर टू डोर जाकर हम हिंदू से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, यथासंभव जो हो सकता है हमारा संगठन उनकी मदद करेगा वहाँ जा करके। बिल्कुल। अच्छा, कौन दोषी कौन है इसका? आप किसको दोषी मानते हैं? क्यों हिंदू पलायन कर रहा है वहाँ से? जिहादी दोषी हैं, उनकी सोच दोष है। वो जैसे जो दूसरा कौम है जो जिहादी सोच जो रखते हैं वो दोषी हैं। तो सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारों को तो कुछ करना चाहिए। सरकार कर तो रही है। अगर हम बात करें पिछले सरकार की, आप ये देख लेना, आज की डेट में जो जनसंख्या हिंदुओं की वहाँ पे संभल में 42 से 45% हुआ करती थी, आज की डेट में घट के 12% हो गई है। आखिर क्यों? लेकिन बहुत लास्ट में चेता नहीं जा रहा, 42-47 के बाद 15% पर आ गए हैं, तब जाके चेता जा रहा है। इससे पहले भी तो चेता जा सकता ना। विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन नहीं था ना सर, हमारा संगठन है, अब मदद कर रहा है हिंदुओं की, हर हिंदू के लिए खड़ा है, तत्पर खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है।
ठीक है। कुछ महिलाएं उनसे ही बात कर लेते हैं। कौन प्रदेश में? अच्छा, क्या है प्लान संभल जाने का? आप लोग क्यों एकदम से तैयार हो गए हैं, लाओ लश्कर के साथ संभल जा रहे हैं? देखिए, हमारे साथियों द्वारा सूचना मिला है कि किस तरीके से पिछले कई सालों से पिछली सरकारों से ही वहाँ के लोग हिंदू परिवारों को उत्पीड़न करते थे, मारते थे, काटते थे। अभी आपको जानकारी मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि एक बनिया परिवार का आदमी था, उसको काट करके उसके घर के ही पोखरे में डाल दिया गया और ऊपर से जो है कि उस पर चुनाई भी कर दी गई और उसके परिवार के सामने। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं, बल्कि यूपी में या पूरे भारत में इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आज भी हमारे देश में हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। योगी मोदी की सरकार को शायद पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन हम पूरा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, मैं खुद शिखर गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, इस सरकार के हर बातों को मानता हूँ। उनके नीतियों को लेकर के हम लोग अपने क्षेत्र में भी चलने का काम करते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उल्टा सीधा कहा गया है, इस पे भी संगठन आवाज़ उठाया और उसकी जो उनकी बेइज्जती की गई है, एक तरीके से कहिए, उस पे संगठन चुप नहीं बैठा है। उन लोगों को संगठन सजा दिला करके रहेगा और सरकार से दिला करके रहेगा। संभल जाने का मेन उद्देश्य ये है, वहाँ जो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, वो हिंदुओं का उत्पीड़न को हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है। जैसे अभी एक बनिया समाज के आदमी की आज जानकारी हुई कि उसका बहुत बड़ा बंगला था और 200 लोग काम करते थे, उसको भी काट दिया गया, बोटी बोटी उसके बच्चों को काट दिया गया था। तो आज़ादी के बाद अब तक 1 लाख लोगों की हत्या हो चुकी है संभल में। तो संभल में आज काफ़ी पठान समाज के लोग हम लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से 12 बजे चलेंगे, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ। तैयारी अभी हो गई है और हम लोग हिंदू देश भर में जहाँ भी कहीं भी पीड़ित हैं, निश्चित रूप से सनातन धर्म के हेल्पलाइन पर फ़ोन करते हैं, सीधे हम उनकी मदद करते हैं। कल अभी एक सज्जन का फ़ोन रात में आया था कि साहब मैं टीवी पर देख रहा था कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। मेरी भी घटना ये कि मैं संभल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को मेरे सामने ही कुएँ में डाल दिया और चुनाई करवा दिया और चुनाई कराने के बाद उसी पर मस्जिद आज के डेट में खड़ी है। हमारा जो घर था वो भी कब्जे में ले लिया। डर के मारे अब हम लोग जा नहीं सकते, बात पुरानी हो गई क्योंकि सरकार उन लोगों की थी। तो जितने जिहादी हैं, मुस्लिम धर्म के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो वास्तव में जिहादी हैं। जैसे धर्मांतरण कराने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर ने हज़ारों लड़कियों का धर्मांतरण और गैंग रेप कराने का जो उसके ऊपर आरोप है वो मुकदमा कायम है। कई लड़कियां पीड़िता अभी भी आ रही हैं जगह जगह से। तो हम लोग विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से बचाएंगे। ऐसा क्या हुआ? रिपोर्ट पेश होने के बाद आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जिससे कह रहा है कि रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अभी रिपोर्ट से कुछ निकल के नहीं आया कि रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के पास है। उसके बाद आप लोग एक्टिव हुए हैं, तो क्या कुछ जानकारी मिली है कि क्या उसमें? देखिए, हिंदुओं के प्रति जो अभी 15% की बात है, अभी आज के डेट में हिंदू वहाँ 12% ही है। बाकी पलायन जिसको कहा जा रहा है उसमें बहुत लोगों की हत्या हो चुकी है। पलायन तो एक बहाना है, क्योंकि सरकारी रजिस्टर में कुछ दिखाना है। तो इस बहाने के माध्यम से जो चीज़ हम लोग सफ़ेद झूठ जो पहले की सरकारों ने किया है, जो पीड़ित हिंदू हैं उसमें आज जा रहे हैं। बहुत से पठान लोग आज हम लोगों का स्वागत भी करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ, फिर रिपोर्ट आप लोग दोषी कौन है? कौन दोषी मानते हैं? अगर आज ये रिपोर्ट है वहाँ पे, तो कौन? देखिए, आज की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 47% हिंदू थे, आज मात्र 12% बचे हैं। ये बहुत दिन से चला आ रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं की हत्या होती रही है। जैसे अभी हमारे संगठन ने जमालुद्दीन और छांगुर का पर्दाफाश किया, वो भी करीब 11 साल से अपना रैकेट देश विदेश नहीं हर राज्य में अपने वो शागिर्द बैठाए थे, हर राज्य में धर्मांतरण का वो काम कर रहा था। तो हमारे संगठन ने उसकी पोल 11 साल बाद खोली, जो वहाँ के स्थानीय नेताओं को नहीं पता था। स्थानीय जितने सरकारी विभाग होते हैं सब उसमें शामिल, सब मिले हुए थे। FIR उसके खिलाफ नहीं दर्ज की जाती थी। हमारे संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे ही जानकारी मिली, हम लोग 100 गाड़ियों से वहाँ पहुँचते हैं, उसके घर का मुआयना करते हैं, उसकी जानकारी करते निकल के आता है कि लगभग 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण उसके द्वारा कराया गया है। तमाम बहन बेटियों को उसने बेचने का काम किया है, विदेश भेजने का काम किया है। तुरंत ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाते हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारा एक पहला संगठन है, विश्व का पहला संगठन है जो सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें हर राज्य से डेली कम से कम सैकड़ों फ़ोन आते हैं और संगठन द्वारा सभी की
मदद करके सभी को न्याय दिलाने का काम हमारे संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। आज भी हम लोगों को जैसे जानकारी हुई कि संभल में ऐसा हो रहा है, तमाम हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं, आज भी हिंदू पलायन करने पर मजबूर हैं, तो ऐसे ही हमारा संगठन कल से ही तैयारी करके जितने भी हमारे पूरे देश विदेश में जहाँ भी संगठन है वहाँ के लोग धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। क्यों लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से? वहाँ पे जो जिहादी किस्म के मुसलमान हैं उनसे इतना पीड़ित हैं कि जैसे अभी हम लोग आजमगढ़ गए थे, आजमगढ़ में एक गांव ऐसा था जहाँ पे 300 परिवार मुस्लिम के थे, मात्र 40-45 घर हिंदुओं के थे। वहाँ पे हिंदू लोग उस मुसलमानों से इतना पीड़ित थे, अपने घर पे बैनर लगा दिए थे कि हम लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये चूँकि हम लोगों की हिंदुत्व की सरकार चल रही है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह हम लोगों की हिंदुत्व की सरकार है, तब ये दशा है। तो जब सरकार नहीं थी उसके पहले क्या हो रहा था, ये तो सोचनी बात है। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग हैं जो अब संभल निकल रहे हैं। जो संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी, उसमें जो सूत्रों के अनुसार जो खुलासे हुए हैं उस पे आक्रोश है। और ये सब लोग संभल पहुंचेंगे और संभल में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे मिलकर उनकी समस्या जानेंगे। इनका दावा है कि अब संभल से हिंदू पलायन नहीं करेगा। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी।